देखिए मैं लिख करके लेके आया हूँ कि आप लोग क्या क्या दिक्कत करते हो, क्या क्या समस्या आप लोग को होती है जो आप लोग को सिलेक्शन से दूर लेकर के जाती है। कि अगर आप लोग बेरोजगार हो, आप लोग के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग की कोई जाति नहीं है, आप लोग सिर्फ बेरोजगार हो और गरीब हो। बहुत दिन से सिलेबस पढ़ रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, पर मदद करना है अभी करो, जब बनने के बाद तो 100 लोग तैयार हो जाएंगे यार तुम्हारी मदद करने के लिए। जय हिंद आप सभी को। आज आप लोग के लिए एक विशेष टॉपिक, जैसा कि हर बच्चों के मन में एक प्रश्न रहता है कि यार सबका हो जा रहा है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4-4 साल से मेहनत करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 महीने में आकर के पेपर को निकाल लेते हैं। अब एक उदाहरण से आप लोग समझिएगा कि 2 लोग हैं, एक बच्चा है जो काफ़ी तेज है, मल्टी टैलेंटेड है, पर वह सही दिशा में नहीं पढ़ाई कर रहा है। मतलब एक बिंदु है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि लखनऊ जाना है और आपको गोरखपुर से लखनऊ जाना है, तो आप यदि बनारसी की तरफ चलोगे तो आप गोरखपुर से लखनऊ नहीं ना पहुंच पाओगे, आप तो बनारस की तरफ आ जाओगे। तो और एक बच्चा है जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब उसके मुकाबले में कमज़ोर है, लेकिन वह धीरे धीरे चाल से लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं बताऊंगा कि किसका सिलेक्शन होगा। आप लोग बता दीजिएगा कि सिलेक्शन किसका होगा सरकारी नौकरी में या फिर जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो आज का ये वीडियो है, यदि आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, यूपीएसआई की तैयारी करते हो या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सभी लोगों के लिए यह आज का वीडियो है। ठीक है भैया। अब क्या होता है, बहुत दिन से सिलेबस पढ़ रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, पर जब वैकेंसी आती है तो आप लोग खुद कहेंगे, जैसे कि अभी यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया हमको शुरू से पढ़ना है, जीरो से तैयारी करना है। तो आप बताइए कि वैकेंसी आ गई और 4 महीने या 5 महीने का आप लोग के पास समय रहेगा, तो यूपीएसआई का इतना विशाल सिलेबस है, आप लोग कंप्लीट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। यह प्रश्न हो गया। अब यह सारी चीज़ें आप लोग के लिए देखिए मैं लिख करके लेके आया हूँ कि आप लोग क्या क्या दिक्कत करते हो, क्या क्या समस्या आप लोग को होती है जो आप लोग को सिलेक्शन से दूर लेकर के जाती है। ठीक है भैया। अब पॉइंट वाइज आपको मैं नोट कराऊंगा, आपका मन करेगा तो नोट कर लीजिएगा और नहीं मन करेगा तो मत नोट करिएगा, पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है ना कि यूपी बिहार या संपूर्ण देश में एक हो रहा है कि जातिवादी प्रथा चली आ रही है। उसमें क्या होता है कि जब किसी भी जाति का बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उस समाज के लोग कहते हैं कि मेरी समाज का लड़का सेलेक्ट हो गया, तो मेरे समाज का लड़का आईएएस बन गया, तो मेरे समाज का लड़का दरोगा बन गया। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जो यह स्टेटस लगाते हैं उनसे यह पूछना चाहिए कि अगर आपके समाज का लड़का था तो आप लोगों ने, जब वह गरीबी स्थिति में था, जब उसके पास कापी किताब का पैसा नहीं था, तब आप लोगों ने उसकी कितनी मदद की और कितना बार उसका स्टेटस लगाया। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप लोग बेरोजगार हो, आप लोग के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग की कोई जाति नहीं है, आप लोग सिर्फ बेरोजगार हो और गरीब हो। जाति तो तब देखी जाती है जब आपके पास पैसा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है। ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और सफल होना है। तो जो यह लोग मानसिकता रखते हैं उनको यह संदेश आप लोग जरूर दे दीजिएगा कि मदद करना है अभी करो, जब बनने के बाद तो 100 लोग तैयार हो जाएंगे यार तुम्हारी मदद करने के लिए। आते हैं अब हम लोग टॉपिक पर। सबसे पहली बात, जब भी कोई वैकेंसी आती है, पहला टॉपिक है कि जीरो से शुरू करते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया हमको जीरो से पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो आप मुझे बताओ कि आप 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, जीके में क्या होता है, हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, कुछ आपने नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो पहला टॉपिक है कि जीरो से शुरू करते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है सिलेक्शन ना पाने की। कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग सिलेबस को जीरो से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को 2 लाइन खींचनी है, एक लाइन में लिखना है क्या चीज़ आ रहा है और क्या चीज़ नहीं आ रहा है, सिलेबस वाइज। सिलेबस में हर सब्जेक्ट को अलग कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूपीएसआई का माहिर आदमी हूँ, तो मैं यूपीएसआई के हिसाब से बता रहा हूँ कि हिंदी
पहले लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उस पर कम मेहनत करना है और जो चीज़ नहीं आ रही है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, जैसे साहित्य में बहुत लोगों को कुछ नहीं आता है, किसी को वर्णमाला आ रही है, संज्ञा आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, विश्लेषण आ रहा है, ठीक है, विशेषण आ रहा है। तो यह सब सारी चीज़ें एक तरफ लिख दीजिए, एक तरफ नहीं लिखिए। अब मैथ का भी इसी तरह बना लेंगे। क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, लासा मासा आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है आप लोग को। अगर आप लोग को क्षेत्र मिति नहीं आ रही है तो इसको अलग लिख लीजिए। उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए आता है, बहुलक निकालने के लिए आता है, क्रमचय संचय निकालने के लिए आता है, इसको अलग लिख लीजिए। और हमेशा सोचिए कि क्या चीज़ हमको आ रही है और क्या चीज़ हमको नहीं आ रही है। ठीक है, तो जीरो से नहीं शुरू करना है, जितना आपको आ रहा है उसको लिख लीजिए एक अलग जगह पर, और जितना नहीं आ रहा है उसको अलग लीजिए सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यह ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज, क्लियर विजुअल, मतलब आपका जैसे अर्जुन की एक कहानी है कि उनको मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह अगर आप लोग जैसे कि सामने आपके दो एग्जाम पड़ गए, एक यूपीएसआई का, एक एनटीपीसी का, एक बिहार दरोगा का। ठीक है भैया, सिलेबस कुछ कुछ चीज़ का सेम है और कुछ कुछ चीज़ का नहीं सेम। जैसे बिहार दरोगा और यूपीएसआई में बहुत अंतर है, वहाँ की जीके जीएस सिर्फ ज़्यादा डिपेंडेंट रखता है, पर यहाँ पर मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस में मूल विधि, पॉलिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बिहार का दरोगा बनना है तो आपके दिमाग में यह चीज़ फिक्स हो कि हमको बिहार का ही ज़्यादा पढ़ना है। यूपीएसआई में बस मुख्य मुख्य चीज़ देखना है। अगर एक समय पेपर पड़ा हुआ है तब, अगर अलग अलग समय पर है तो ठीक है, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पर इतिहास में भी ये कहावत कही गई है कि दो नाव पर चढ़ना, ठीक है भैया, तो दो नाव पर नहीं चढ़ेंगे ना, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्लियर विजुअल, मतलब अगर आपके 3 एग्जाम है, यूपीएसआई है, बिहार एसआई है, एनटीपीसी है, तो आप रख दीजिए मुख्य पर हमको यूपीएसआई रखना है, मुख्य पर रखना है, मतलब इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, एनटीपीसी को थोड़ा थोड़ा कम पढ़ेंगे, पर वो बिहार एसआई को कम पढ़ेंगे। पर जब जिसका पेपर आगे रहेगा उसके सिलेबस को फिर हम कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, पर मुख्य पर वही चीज़ रखेंगे जो हमारा मेन टारगेट हो। जब मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था तो उस समय आरपीएफ कांस्टेबल के भी पेपर हुआ था, तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल को नहीं देखा, यूपी पुलिस को देखा और यूपी पुलिस में मैं हो गया। फिर जब मेरी दरोगा की भर्ती आई तो उस समय एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, ठीक है, और दरोगा का एग्जाम हो रहा था, तो मैंने दरोगा को ही मुख्य रूप पर रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी 26वीं रैंक आ गई। ठीक है, तो क्लियर विजुअल पहला पॉइंट है कि जीरो से शुरू कैसे करेंगे। तो जीरो से शुरू नहीं करना है, जितना आपको आ रहा है उतना अलग, जितना नहीं आ रहा है उतना अलग। अरे यार, अगर आप लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, आपको रिवीजन करते रहना है, तो जीरो से नहीं शुरू करना है। दूसरी चीज क्लियर विजुअल। अब तीसरी चीज, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। जैसे बिगिनर लोग, जो बच्चा 3-4 साल से पढ़ रहा होगा उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, पर जो बच्चा अभी पढ़ना शुरू किया है उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो भैया, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, या यूपीएसआई की कर रहे हो, या यूपी पुलिस की कर रहे हो, या फिर भाई पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं बोल दूंगा तो वो चीज़ ठीक है, पर मैंने कभी तैयारी की नहीं है तो इसलिए मैं इस चीज़ को बोलता नहीं हूँ जो चीज़ मैं खुद नहीं किया हूँ। ठीक है, जितना एग्ज़ाम निकाला हूँ औकात भरी बात बोलता हूँ, फालतू नहीं बोलता हूँ। तो यदि आप लोग किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप लोग को मुख्य तौर पर क्या करना है, और वही आपकी सफलता का मेन चीज़ होगा। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और तेजी से कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे कि किन किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 3-4 सालों के। जैसे यूपीएसआई में है तो 2021 और 2017 दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ देखेंगे। कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी कैसे पढ़ें, ताकि आप लोग को एकदम मज़ा आ जाए और कम समय में। जैसे कि मैं 8 महीने में यूपीएसआई की एग्ज़ाम निकाल लिया था और 4 महीने में यूपी पुलिस का, तो मेरा क्या अप्रोच रहती थी, क्या स्ट्रेटजी रहती थी, वो मैं अलग बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, कहाँ कहाँ से कौन चीज़ पूछा गया है। दूसरी चीज़, अब प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, अब सिलेबस में देखेंगे कि वो टॉपिक कहाँ पर हैं और उनके अगल बगल कौन सा टॉपिक उनको कवर करता है, और कौन कौन चीज़ें अभी नहीं पूछी गई है, कौन कौन चीज़ पूछी गई है, सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले सिलेबस नहीं देखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर पेपर फिर सिलेबस। ठीक है, पीएस अब देखेंगे यम, मेरा पीएसएम का मेथड है प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट।
अब हम सिलेबस देख लिए, अब सिलेबस भी पूरा कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए, अब मॉक टेस्ट लगाएंगे हफ्ते में 2। यह तीनों चीज ध्यान रहे साथ साथ करेंगे, पीएसएम को साथ साथ हफ्ते भर में लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब यह कैसे करेंगे, मैं ट्रायंगल ऑफ आपका सक्सेस बताता हूं कि आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और मेहनत। एक त्रिभुज की 3 भुजा होती है, इसको आत्मविश्वास मान लीजिए, इसको मार्गदर्शन मान लीजिए, और जो ये आधार होता है इसको मेहनत मान लीजिए। यदि किसी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में आप मेहनत करते हो और आपके अंदर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, इतना कंप्लीट हो गया। तीसरी चीज, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, पीएसएम के मेथड से कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट कैसे कैसे करेंगे, एक भुजा में आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और मेहनत, यम यम ए, माँ के हिसाब से पीएसएम को पूरा कर लेंगे। ठीक है भैया, अब तीसरी चीज हो गई। अब चौथी चीज, अब तीसरी चीज में बताना मैं भूल गया हूं एक चीज, कि कितने, जैसे कहते हैं भैया कितना घंटा पढ़ना होगा, कितना घंटा पढ़ना होगा। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी हम मान लेते हैं यूपीएसआई का सिलेबस, और समय मान लेते हैं जैसे अपने हिसाब से हम सेट कर लिए कि 8 महीना, 4 महीना, 6 महीना। ठीक है भैया, अब गुणे चाल, जो चाल होगी वह होगी आपकी कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो। यानी अगर हम दूरी मान ले रहे हैं, यूपीएसआई का सिलेबस इज इक्वल टू, मतलब बराबर आपका समय हो गया 8 महीना, और जो गुणा होगा ना चाल, वो आपकी मेहनत होगी। यदि आप लोग 8 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, उसी हिसाब से आप उस दूरी पर पहुंच पाओगे। ठीक है भैया, यानी आपको अगर 32 किलोमीटर जाना है, मैं मान ले रहा हूं कि 32 किलोमीटर यूपीएसआई का सिलेबस है, 8 महीना आपके पास है, तो आप 4 घंटा पढ़ोगे तो कितनी देर में जाओगे। अगर आप लोग और ज्यादा पढ़ोगे तो कितनी देर में जाओगे। ठीक है भैया, तो जितना जल्दी आप पढ़ोगे और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओगे। मैंने आप लोग के लिए बोला था ना कि एक लड़का है बहुत तेज है पढ़ने में, या मेरे लिए बता रहा था मैं कहानी कि बहुत तेज है पढ़ने में। मेरे ऐसा आदमी गांव में रह गया और वो चला गया शहर में पढ़ने के लिए, तो मुझसे कहा कि तू नौकरी गांव में रह के ना पा पाइबे। पर क्या हुआ कि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, जो सर बताए उतना पढ़ा, बाकी अपना इधर उधर घूमना फिरना, सोचता था कि पढ़ के हो जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो उसका नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। और क्या होता है, जब 1-2 एग्जाम आपका नहीं निकलता है ना, तो आप दबाव में आ जाते हो। फ्रेशर लड़का जो होता है वो जल्दी एग्जाम निकाल लेता है क्योंकि उसके पास दबाव नहीं रहता है। पर मैंने निश्चित दिशा में कौन सा सिलेबस है, क्या चीज़ है, हर एक चीज़ समझ करके अपनी मेहनत को जारी रखा और पढ़ लिया। तो आपकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए कि हमको इस सिलेबस में पढ़ना है, यह चीज़ें आएंगी, फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ रहे हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो जीके जीएस का सिलेबस है या किसी भी चीज़ का सिलेबस है बहुत अथाह सागर है। पॉलिटी में अगर एक आर्टिकल 14 बोल दें तो उस पर आप एक किताब भी लिख सकते हो और एक पेज भी लिख सकते हो और एक लाइन में भी उसको लिख सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका एग्जाम किस चीज़ का है, वह एक पेपर वाला पूछ रहा है, एक पन्ने वाला पूछ रहा है, एक किताब वाला पूछ रहा है, या एक लाइन वाला पूछ रहा है। तो ये आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि निश्चित दिशा। अब आपका 4 टॉपिक हो गया। अब 5वां चीज़ है कि जो पढ़े वो याद कैसे रहे, जो पढ़े वो याद कैसे रहे। तो 3 चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आपको कैसे वो चीज़ याद रहेगी। बिगिनर लोग जो पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े ही हैं। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, या मैथ का हो या फिर हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग हो, या किसी भी चीज़ का हो, उस टॉपिक को आप उठाए परसेंटेज को, तो सबसे पहली बात है कि उसके बेसिक को, सबसे इजी चीज़ पढ़िए। अगर आपको मैथ नहीं आ रही तो आप गिनती पहाड़ा पढ़िए, फिर गुणा भाग पढ़िए, जोड़ घटाना पढ़िए, तब आपको आ पाएगा। तो किसी भी टॉपिक के बेसिक चीज़ को आप समझिए। ठीक है कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। ठीक है भैया, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो यह क्यों होता है, यह बेसिक चीज़ आप पढ़िए। अब बेसिक चीज़ पढ़ने के बाद जब आप एडवांस चीज़ में जाएंगे तो उसका रिवीजन करिए
और बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है भैया, जितना अभ्यास करेंगे उतना हो जाएगा। और उसका प्रैक्टिस करिए। 3 चीज़ बताया हूँ। पहला, किसी भी टॉपिक के बेसिक चीज़ को पढ़िए। दूसरी चीज़, रिवीजन करते रहिए। और तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है भैया, यह चीज़ आपकी हो गई। अब यह सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। अब इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। जैसे क्या होता है कि आप देखोगे कि आपके सामने पढ़ने वाले बहुत से ज़्यादा लोग हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई बच्चा है ऐसा होगा जो 350 ला रहा होगा और आप 280 पर अटके पड़े हो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार साला मेरा नहीं होगा, यार मेरा नहीं होगा, इसका हो जाएगा। तो भाई बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे जो 380 नंबर भी लेकर आएंगे और बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे जो 315 भी लेकर के आएंगे। तो 2021 में जो 315 भी लास्ट लाया था ना, उसका हो गया था। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत से लड़के बहुत तेज होते हैं, उनका आईक्यू लेवल हाई होता है, तो उनकी तुलना नहीं करनी है, हमें अपने से तुलना करनी है कि हम अपने आप को कैसे रोज बेहतर बनाएंगे। तो आपको बस ये सोचना है कि हमको एक सीट पानी है और यह सीट मैं लेकर रहूँगा, इसके अलावा कोई और मेरी सीट ले नहीं पाएगा, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यह चीज़ हो गई। अब क्या होता है, बहुत बच्चे कहते हैं भैया हम समय बहुत बर्बाद कर दिए, इतना सिलेबस मैं पढ़ नहीं पाया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने कितना समय बर्बाद किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ अभी एक भाई आया था, अंकित राय नाम था उसका, वो एनडीए का कैडेट है, 1 साल उसकी ट्रेनिंग हो गई। तो वो कहा कि भैया मैं 12 के मतलब कि दिसंबर तक मैं नहीं पढ़ता था ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, मैं घूमता फिरता रहता था यार दोस्त के साथ, पापा हमको स्कूल छोड़वा दिए। 1 महीना जब मुझको स्कूल छोड़वा दिए ना, तब मेरा दिमाग चटका कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत बेइज्जती होने लगी मेरे गाँव में। तो वो लड़का 12th बोर्ड का एग्जाम भी दिया, 80 के 82% नंबर पाया। उसके बाद एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए 2 बार दिया, दोनों बार क्वालिफाई किया और इस समय ट्रेनिंग कर रहा है। तो आपने कितना समय बर्बाद किया ये नहीं डिसाइड करना है, आपको यह सोचना है कि अब आगे हमको समय नहीं बर्बाद करना है और आगे क्या करना है। ठीक है भैया, तो यह बात हो गई। अब क्या होता है कि आप रोज बहुत पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। आप कुछ दिन पढ़ने के बाद देखिए समय लंबा होता है, कभी वैकेंसी साल भर बाद आती है, 2 साल बाद आती है, 6 महीने बाद आती है। तो रोज रोज अपने आप को खुद को मोटिवेट करके 5-6 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर निश्चित दिशा में तैयारी करनी है तो आपको रोज टारगेट अपने आप को देना है। सुबह उठ करके लिख लेना है टारगेट और दिन भर उसको पूरा करना है। और शाम में अपने आप को खुश रखने के लिए 1 घंटे का इंटरटेनमेंट जरूर रखिए अपने लाइफ में। उस समय आप यदि अपने आप को टारगेट पूरा कर लेते हो तो हो सकता है क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, या फिर किसी यार दोस्त के साथ थोड़ी मोड़ी बातचीत कर सकते हो सिलेबस के हिसाब से। या फिर मैं तो क्या करता था, जैसे सिपाही था ही, तो अपने आप को खुश रखने के लिए इनाम देता था। जैसे कभी पकौड़ी खा लिए, चाय पी लिए, या फिर कुछ अच्छा चीज़ बना करके खा लिए, बनवा कर खा लिए। तो यह काम मैं करता था, तो आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाऊं जिसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर हों और उसके हिसाब से आप लोग को हल करवाऊं, कुछ पढ़ाऊं। और जैसे हिंदी और जीके जीएस एक साथ पढ़ा दूं और रीजनिंग अलग और मैथ की अलग क्लास, जैसे 10-10, 15-15 क्वेश्चन 10-10, 15-15 मिनट के एक दिन में 2-3 वीडियो लेकर के आप लोग के लिए आऊँ। और यूपीएसआई का सिलेबस चाहिए और रोज का अगर टारगेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उसकी भी लिंक डाल दूंगा। दरोगा के लिए अलग है, सिपाही के लिए अलग मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोग को अच्छी बात लगी होगी तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। भैया बहुत दिन से बीमार था इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था, अब कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने भाइयों बहनों को मदद करूँ। और तू लोग तो हमसे इतना प्यार करेला ना कि दिलवा हमारा गदगद हो जाला। और तुम लोगों से हमके कुछ ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग जल्दी से सफल होइए, यही मेरी शुभकामना है। बजरंग बली से भी मैं यही कामना मनाऊंगा।